भाया केवल देखते ही रहोगे या कुछ खरीदोगे भी? हमारे पास आमेर की सबसे बढ़िया छुरियां मिलती हैं। इसकी धार इतनी तेज है कि किसी भी मुगल की गर्दन काट दे। धार इसे कहते हैं। तुम्हारी इन जंग लगी छुरियों ने अभी धार देखी नहीं है। चलो चलो भाया, कुछ भी तो करने हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पत्र भेजा था? जी। विवाह से पहले इस तरह मिलना राजपूती रस्मों के विरुद्ध है। कहिए, क्या आप इस विवाह से खुश हैं? यही प्रश्न हम आपसे पूछे तो हमारा जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि सुकन्या, हमारी छोटी बहन, वो आपको पसंद करती है। उस दिन मेले में जो हार आपने हमें लौटाया था वो हमारा नहीं था, और पल भर के लिए जिसको आपने झरोके में देखा था वो भी हम नहीं थे। पर हमने जिसे पसंद किया वो आप ही थी जोधा। पर हम अपनी बहन की पसंद को नहीं छीनना चाहते हैं। पर खुशियां छीनना चाहती हो। जी? जब वो जान चुकी है कि हम आपको पसंद करते हैं तो क्या हमारे साथ खुश रह पाएगी वो? एक हार के बदले दूसरे हार का बदल जाना समझ में आता है, पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ ये समझ नहीं आता जोधा। आपके पिताजी से आपका रिश्ता मांग कर मना कर देना, इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? अब हमें जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, पर एक आखिरी बात सुनकर यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि आपका और हमारा रिश्ता कोई राजनीतिक समझौता है। हमारे रिश्ते की नींव प्रेम है जोधा। पिछले 17 दिनों से हम आमेर में हैं और रोज आपको देखते हैं, और आज जब आप बावड़ी में दिया बहाने जाएंगी तो आज भी आप हमें ही देखेंगी। शादी ब्याह तो संजोग का खेल है जोधा, पर करना ना करना तो इंसानों के हाथ में है। और यदि यह ब्याह नहीं हुआ तो राजा सूर्यभान कभी किसी से ब्याह नहीं करेगा।
क्या कर रहे हो? जानते नहीं भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह हैं। क्षमा राजा जी, गलती हो गई हुकुम। अरे फिर तो वो गलती क्यों कर रहे हो भाया? हम भी राजा सूर्यभान के साथ हैं। अरे जाने दो। क्षमा। दिया बहाओ। मैं बहाऊ ना बहाऊ क्या फर्क पड़ता है मासा? ब्याह तो जोधा का हो रहा है ना, पूजा का ख्याल तो उससे रखना चाहिए। वो बड़ी है, मैं तो छोटी हूँ ना। सुकन्या, ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? जोधा, चलो। घंघोर के समय चैत्र के महीने में बारिश अच्छा शगुन नहीं है जोधा। शुभ सोचो मासा, ये सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बारिश के जवाब में तुम्हें तथास्तु कह दिया। अच्छा अच्छा, चलो। ठीक ठीक थे। हाँ, केवल ठीक ही लगे तो क्यों कर रही हो ब्याह उनसे? हाँ तो करवा दो ना इसका ब्याह। हाँ 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 हाँ, मासा 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 करवा दो ना ब्याह हमारा उनसे, हमें तो बहुत पसंद है। सुकन्या तू जा यहाँ से अभी। सुकन्या, सुकन्या, तेरी कांच की चूड़ियाँ। नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें, कल पहन लेना। सुकन्या, तेरी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है। ये कांच की चूड़ियाँ भी और तेरा गुस्सा भी, हम इन्हें कल जरूर पहनेंगे। विवाह के घोषणा के दिन जोधा कांच की चूड़ियाँ पहनेगी? हाँ मासा, ये सुकन्या को सबसे ज्यादा पसंद है। हम इसे हमेशा पहने रखेंगे ताकि हमें लगेगा सुकन्या हमेशा हमारे साथ है। कुछ भी कह लो जोधा, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे विवाह की घोषणा में। सुकन्या, तुम चिंता मत करो, जो कहकर गई है नहीं आएगी तो अवश्य आएगी। हम जानते हैं
सुकन्या कल जरूर आएगी। राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी 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 की, राजा सूर्यभान सिंह जी। जोधा के साथ आपके ब्याह की घोषणा के चलते सभी राजपूतों में उत्साह फैल गया है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हाँ, ढूंढो अब शहंशाह को। राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की। ठहरिए ज्योतिष जी। या अल्लाह, कहीं पहचान तो नहीं लिया? ये आपका पंचांग ज्योतिषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा घाटा हो जाता इसे खो देते तो। न जाने कितने राजाओं का भविष्य है इसमें। और फिर सुबह से बोनी भी नहीं हुई। बोनी नहीं हुई? हम करवाते बोनी। बताइए हमारा भविष्य। भविष्य? बाप रे, इतनी बड़ी मूछे। ये चाहे तो हमें मूछों पर लटका कर फांसी दे दे। पूरा फंसाऊं। अल्लाह मेहरबान हो। आप राजा हैं। आज आप कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारे माथे का ये तिलक, गंगौर के दिनों में ये सजे हुए घोड़े, ये लोग देखकर कोई भी बता सकता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। बेमौसम बरसात जैसी कोई बात हो तो बताइए ज्योतिष जी। है, ऐसी एक मुलाकात है महाराज। इस मुलाकात का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो तो बहुत दिनों पहले हो चुकी है महाराज। लगता है या तो आपको भविष्य पढ़ना आता ही नहीं, या आप कहना नहीं चाहते। आप जैसे राजा तो हम जैसे लोगों का भविष्य संभालते हैं महाराज। परंतु आपकी रेखाएं बता रही हैं कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के धनी हैं। सच कहा, राजा अपना भविष्य स्वयं बनाता है। अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि राजा दूसरों का भविष्य बनाता है। जी। तो चलो आज हम आपका भविष्य बताते हैं। जलाल के नाम का सिक्का तुम्हारे पास कैसे आया? मुगल हो तुम? जी नहीं ना। इसकी तलाशी ली जाए।
राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। जोधा, शर्माना छोड़ दो। देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा भविष्य खड़ा है। भविष्य पीछे नहीं आगे होता है मासा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा भारमल सिंह की जय। घनीघंबा आप सबने गणगौर के शुभ दिन पर हम आप सबसे एक खुशखबरी बांटना चाहते हैं और वो खुशी की बात है हमारी सुपुत्री जोधा का विवाह। ऐसा श्रेष्ठ रिश्ता भाग्य से मिलता है। हम अपनी सुपुत्री जोधा का भाग्य भानपुर के राजा चंद्रभान सिंह के बेटे सूर्यभान सिंह के साथ जोड़ना चाहते हैं। राजा भारमल सिंह की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। ये राजा सूर्यभान सिंह है, तो फिर हमने किसे देखा था? दुश्मन है ये राजा भारमल जी, पूरे राजपूताना का दुश्मन। इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारा बस चले तो अभी इसका सर काटकर आपके कदमों में रख दे, ताकि सारे मुगलों को और खासकर उस जलाल को यह संदेश पहुंचे कि हम राजपूतों के सामने सर उठाने का परिणाम क्या होता है। यह आपका राज्य है और दंड देने का अधिकार भी आपको है। इसका दंड केवल मृत्यु है। इसका सर काटकर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए। इस अपाहिज प्यादे को मारने से हमारा सम्मान कम होगा। हमारी तलवार तो सीधी जलालुद्दीन की गर्दन पर पड़नी चाहिए। आज हम अपने ब्याह की घोषणा पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा भारमल के कदमों में लाएंगे और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। हमारे होते हुए मुगल हम पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। यह आप सबको वचन है हमारा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। 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 या अल्लाह, अपने बड़े दिन पर अपनी ही मौत मांग ली तुमने, ओ बेवकूफ राजा। जलाल का सर काटने का ख्वाब देखने वाली तेरी गुस्ताख निगाहों की सजा तेरी जिंदगी होगी। अब सर तो कटेगा, लेकिन तुम्हारा राजा सूर्यभान
आखिर कौन हो तुम? क्यों आंखें तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाती? ओहो, अभी तक कांच की चूड़ियां निकाली नहीं भानपुर की महारानी ने। हम अभी तक महारानी बने नहीं है सुकन्या। बन जाओगी, बन जाओगी। देर किस बात की है? चलो चलो निकालो। सच कहूँ जोधा, मैं ना सारा गुस्सा छोड़ के आई थी तुम्हारे विवाह की घोषणा में। अब तो माफ कर दो अपनी इस छोटी बहन को। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम और मासा मेरे लिए इससे भी अच्छा वर्ड ढूंढोगे, है ना? हाँ सुकन्या, जरूर ढूंढेंगे। चलो चलो, अब चूड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दे। इन चूड़ियों को हम विवाह के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे। सच कहती हूँ जोधा, मैंने जब देखा ना कि घोषणा के समय मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनकर आई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तुमसे झगड़ना एक बचपना था। और वैसे भी महत्व तो इस बात का है ही नहीं कि मैं सूर्यभान को पसंद करती हूँ, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि वो मेरी बहन को पसंद करते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी प्यारी सी बहन की हर एक इच्छाओं का ख्याल करेंगे। पर वो सूर्यभान नहीं थे जिसको हमने बावड़ी के पानी में देखा था। तो किसे देखा था? वो चेहरा किसी और का था सुकन्या। और आज विवाह की घोषणा में हमने पहली बार सूर्यभान को देखा है। वो दोनों अलग थे। अच्छा चल, हम तुम्हारी आंखें बंद करते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है? बताओ बताओ कौन दिख रहा है? राजा सूर्यभान, है ना? अब कुछ ही दिनों में तुम भानपुर की महारानी बनने वाली हो जोधा। और वैसे भी मासा ने ना ये सब इसलिए कहा होगा ताकि तुम सूर्यभान को पसंद करो। जोधा रानी, सब जानते हैं कि भानपुर के राजा सूर्यभान का सिर्फ एक ही चेहरा है, जो सबको पता है। आपके बापूसा का निमंत्रण मिला। हमें भी। चलिए इसी बहाने मिलना हो गया। घड़ी खम्मा बापूसा। खम्बा घड़ी। क्या बात है? आपने हम दोनों को एक साथ बुलाया? आपका चित्र तैयार से। कैसा लगा? अच्छा है बापूसा, पर कुछ कमी सी है। बोलियो माफ हो कुरीसा, वर्षों से राजकीय चित्र बना रहा हूँ, कमी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्या हम? आपने हमारे बापूसा को प्रसन्न करने के लिए इस चित्र में उन्हें स्वस्थ और जवान दिखाया है, पर उनकी चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल इनके अनुभव को दिखाते हैं, और इनका अनुभव प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन देता है। हमारे बापूसा अपनी प्रजा के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं। आपको भी अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। वैसे आपकी आयु के कई वर्ष छिपा रहा था ये चित्र। बुद्धिमत्ता तो इसमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी है, और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारी बेटी जोधा बहुत जल्द आपकी महारानी बने। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में कारागार में कपड़े, अनाज और मिठाइयां बांटी जाएं, और ये कार्य हमारी बेटी जोधा और हमारे जमाई साहब राजा सूर्यभान के हाथों संपन्न हो।
ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों का आशीर्वाद तुम्हें मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है बापू साहब, मगर इन्हें लौटते हुए देर हो जाएगी, हम भी इनके साथ जाते हैं। आप चिंतित मत हो भगवान दास, अब जोधा हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसा आप कहें जवाई साहब। ये हम क्या देख रहे हैं वजीर आला? वही जो आपको नहीं देखना चाहिए महामंगा। जलाल की दाई हमें इत्तला किए बगैर हैरान हैं हम। हैरान तो हम हो रहे वजीर आला। आए तो थे शहनशाह से मिलने और यहाँ आकर देखा कि शहनशाह के वफादारों के साथ आप इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। ये सियासी मसले हैं और इन मसलों में वजीर सल्तनत से कोई सवाल नहीं करता। यही सवाल शहनशाह ने किया होता तो हम खुद ही उनको जवाब देते। वैसे भी हमसे खान बाबा कह के मुखातिब होता है। वो अपने वालिद का दर्जा दिया है उसने हमें। अम्मी जान कहते हैं वो हमें। वजीर आलिया तो हम भी हैं। बेशक, मगर महज महल के अंदर बेहतर यही होगा कि आप सियासी मसलों से दूर रहें। दूर तो आप हो जाएंगे इसी तरह अगर शहनशाह के वफादारों को खत्म करते रहे तो। महामंगा, हमारी हुकूमत जलाल के ज़हन पर है। हम जो कहेंगे वो वही करेगा। अल्लाह करे आपकी सोच सही हो। शहनशाह शिकार से वापस आए तो कहिएगा हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इन्होंने देखा है तो अब ये बात जरूर ही शहनशाह तक पहुंच जाएगी। ये औरत नहीं, जिंदा शमशीर है। इसकी आंखें कुछ और कहती हैं और जुबान कुछ और। ये सोचती कुछ है और करती है कुछ और। अगर कोई शख्स जलाल को गुमराह कर सकता है तो वो है ये औरत। तो फिर ये औरत शहनशाह से मिले, उससे पहले आपका शहनशाह से मिलना जरूरी है मेरे आका। है कहां जलाल? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।